नागपुर एक ऐसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। सोमवार को अचानक भड़की हिंसा ने शहर के नागरिकों को हिलाकर रख दिया। ये दंगे न केवल नागपुर के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड मोहम्मद फहीम खान एक ऐसा नाम बन गया है जिसे अब सभी जानते हैं। दंगों की शुरुआत एक सामान्य दिन से हुई, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और भड़काऊ टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया। कहा जाता है कि फहीम खान ने लोगों को उकसाने का काम किया, जिससे एक हिंसक भीड़ इकट्ठा हो गई। यह सब कुछ बेहद तेजी से हुआ और देखते ही देखते नागपुर की गलियों में अराजकता का माहौल बन गया। फहीम खान की भूमिका इस मामले में बेहद गंभीर है। आरोप है कि उसने न केवल लोगों को उकसाया बल्कि पुलिस पर हमले के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। जब पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने की कोशिश की तो स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर में दंगे भड़क चुके थे और इसकी चपेट में कई निर्दोष लोग आ गए थे। पुलिस ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्परता दिखाई और फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने एक नई उम्मीद जगाई है कि कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जा सकेगा। फिलहाल उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जहां उसकी भूमिका और उसके कार्यों की गहन जांच की जाएगी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों। नागपुर के नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उन्हें अब विश्वास है कि उनके शहर में कानून और व्यवस्था बहाल की जाएगी। फहीम खान की गिरफ्तारी ने यह भी सवाल उठाए हैं कि क्या हमारे समाज में इस तरह के तत्वों की पहचान करना और उन्हें रोकना संभव है? क्या हमें समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? यह सवाल सिर्फ नागपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि कैसे सोशल मीडिया एक हथियार बन सकता है जब इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाता है। भड़काऊ भाषण और अफवाहें न केवल हिंसा को बढ़ावा देती हैं बल्कि समाज में दरार भी डालती हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई में पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि वे इस मामले की गहन जांच करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि फहीम खान के पीछे और कौन लोग हैं। क्या वह अकेला था या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था? इन सवालों के जवाब जानना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। नागपुर की स्थिति को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि समुदाय के लोग एकजुट हों और ऐसे तत्वों के खिलाफ खड़े हों जो समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर शांति से रह सकें। इस घटना ने यह भी दिखाया है कि हमारे समाज में सहिष्णुता और समझ की कितनी आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। नागपुर के नागरिकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने शहर को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। यह सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखें। आखिरकार हम सभी को यह समझना होगा कि हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। संवाद और समझ ही एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने समाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। अगर हमें अपनी संस्कृति और पहचान को बचाना है तो हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़े होना होगा। आशा है कि नागपुर फिर से अपनी पुरानी शांति और सौहार्द को प्राप्त करेगा। हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्याय जल्दी मिलेगा और शहर का माहौल शांत रहेगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।